नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार यानी आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और पुराने तरीके से कर रहे हैं तो उसको बदल दीजिए। आपको मैं एक से एक तरीका बताने वाला हूं। इस एडवांस फास्ट ट्रेडिंग टर्मिनल में आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को स्मार्ट और इजी बनाने के लिए इतना बेहतरीन सब तरीका दिया गया है। आपने हो सकता है उसको यूज़ नहीं किया हो, कुछ लोग यूज़ कर रहे होंगे तो वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं अब यहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज आपको बना के दे रहा हूँ। आपको ऑप्शन से रिलेटेड हर क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इस ट्रेडिंग टर्मिनल में इतनी खासियत है। तो पहले तो आप यहाँ पे फायर्स का देख रहे हैं जो नॉर्मल फास्ट ट्रेडिंग टर्मिनल है। उसके बाद में फिर इसके एडवांस पर लेकर आपको जाऊंगा। तो मैं हूं रवि कुमार, आपको पहले ही बता दिया। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8709652195। तो आगे चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन का चेन का, ये तो आपको मालूम है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन चेन खुल जाएगा। आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं, चाहे सेंसेक्स का देखिए, चाहे निफ्टी का देखिए, बैंक। ये मैं एक बार डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो बनाता हूँ तो आपको पता है ही, ठीक है। यहाँ पे साइड में ही देखिए एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर है। एक तो ये हो गया, यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फायर्स का न्यू ट्रेडिंग टर्मिनल जो एडवांस वाला है, वो फायर्स वेब है, वो खुल जाएगा। मैं इस पर आपको दोबारा लेके आऊँगा, उसके पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं खोल सकते यहाँ से, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, ये टी का सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हैं, फायर्स प्रोडक्ट आएगा। इस पर क्लिक करें, फायर्स वेब क्लिक करें यहाँ पर, और एक नया ट्रेडिंग टर्मिनल फायर्स वेब खुल जाएगा। अब इसका कमाल का फीचर आपके सामने आने वाला है। पहले देखिए, सारे स्क्रीन को अच्छे से आप देखिए कि अवेलेबल क्या क्या है आपके पास में। यहाँ पे वॉच लिस्ट है, आप चाहें जो भी वॉच लिस्ट लगाना चाहे, जो आपने फायर्स पे लगाया वो सारा यहाँ दिख जाएगा। आपको नया लगाना, क्रिएट करना, वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। रेडीमेड वॉच लिस्ट जो पहले से प्री डिफाइन होता है, अगर वो लगाना है, वो अप्लाई करना, वो आ जाएगा। स्मार्ट वॉच लिस्ट भी है, सारी चीज़ें आपके पास में। पोर्टफोलियो अगर कुछ है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नाम का चीज़ है, इसको क्लिक करें। ऑप्शन और ऑटोमेट, यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त टूल दिया गया है। पहले ऑप्शन पर आते हैं। जैसे ही ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो देखिए आपके सामने में ये ऑप्शन चेन सामने में आ गया, ठीक है। किसका ऑप्शन चेन आ गया? जो आपने निफ्टी का लगाया हुआ है तो आपको निफ्टी का दिखेगा। बैंक निफ्टी क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी दिखेगा। सेंसेक्स क्लिक करेंगे तो सेंसेक्स दिखेगा। ये क्लियर हो गया कि आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, इसके बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार अभी ना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, मार्केट का मोमेंट कैसा है। तो आपको वो जानने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए एक एनालिटिक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना, एनालिटिक्स है। इसको देखिएगा, इसको जब क्लिक करूँगा तो आपको बेहतरीन चीज़ देखने को मिलेगा। और ये मैंने कर लिया है क्लिक। आप देखिए एनालिटिक। अब इसके अंदर देखिए 4 पार्ट बनेंगे। इसके अंदर 4 पार्ट बनेंगे। वो कौन कौन सा पार्ट है? एक लॉन्ग बिल्डअप है, लॉन्ग अनबाइंडिंग है, शॉर्ट बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग है। इस चारों का अलग अलग मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा था, फिर भी मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। लॉन्ग बिल्डअप जिधर लोग बुलिश है, ठीक है। लॉन्ग अनबाइंडिंग जिधर पहले तो बुलिश थे लेकिन अब लग रहा है कि मामला गड़बड़ है तो लोग वहाँ से छोड़ के भाग जा रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप जहाँ से लोग पहले से बेरिश है, शॉर्ट बना रहे हैं। और शॉर्ट कवरिंग जो पहले निगेटिव थे, शॉर्ट साइड में थे, लेकिन वो अब उसको कवर कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं। पहले ऊपर से बेच दिया गया, अब उसको कवर कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि मामला गड़बड़ हो गया, अब हम बुलिश साइड में बैठेंगे तो इसको यहाँ से वो पोजीशन को कट कर रहे हैं या शॉर्ट कवर करके निकल जा रहे हैं। ये समझ गए। अब किस स्टॉक में चल रहा है, किस इंडेक्स में चल रहा है, ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? सिंपल सा, देखिए यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि बैंक निफ्टी का जो पुट में है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी कि बैंक निफ्टी इसका अंदर गिर रहा होगा तभी तो पुट ऊपर जा रहा होगा। तो देखिए यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट सिंपल, ये देखिए बैंक निफ्टी गिर रहा है तभी तो पुट ऊपर जा रहा है, वहाँ लॉन्ग बिल्डअप डेवलप हो गया। देखा आपने, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इसी तरह निफ्टी का चेक करना है तो निफ्टी चेक कर सकते, कुछ भी आप कोई भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिया गया है कि ओपन स्टेज किधर चेंज हो रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे इस साइड में तो यहाँ पे दिख जाएगा 10 मिनट 5, ये स्ट्राइक रेंज में है, ठीक है, 5-10 पॉइंट का। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे किस तरफ चेंज हो रहा है, यहाँ कॉल का ओपन स्टेज, पुट का ओपन स्टेज, ये सब आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। अब ये चीज़ें इस एनालिटिक देखने के बाद में लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप जो आपने देखा, उसके अलावा यहाँ पे करना क्या है, यहाँ से आइडिया लग जाता है कि किधर मामला जमने वाला है, किधर मामला ख़राब होने वाला है, अच्छा होने वाला है। यहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाता है। अब देखिए वापस से अगर हम ओवरव्यू पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो हीट मैप आएगा, टॉप गेनर लूज़र आ जाएगा, एक्सपायर किसका हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। वापस ऑप्शन चेन में आएंगे तो फिर से आपको वो दिखेगा। और अब देखिए ठीक से फिर से देखिएगा ध्यान से, एनालिटिक में ही जाएंगे, ठीक है। एनालिटिक में जाने के बाद जब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप वाली बातें आती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पर
यहाँ वापस अब देखिए जैसे स्ट्रैटेजी बिल्डर है, ठीक है, आपको वही चीज़ जो पहले यहाँ खुला था फायर्स वेब पर, तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी ना ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे यहाँ पे ऑल में देखें तो सारे स्ट्रैटेजी जो बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको सिर्फ बुलिश साइड में देखना है तो बुलिश साइड दिखेगा, आपको अगर बेरिश साइड का स्ट्रैटेजी देखना है तो बेरिश साइड दिखेगा, न्यूट्रल देखना है तो अब मान लेते हैं मैंने बुलिश पर क्लिक किया, बुल पुट स्प्रेड कर लिया, ये ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी बना हुआ, ये खुल गया आपके सामने। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपको 23,900 का एक पुट जो है सेल कर देना है, 23,800 का एक जो है पुट जो है यहाँ पर आपको बाय कर लेना है, और जो भी प्राइस आप लेना चाहते हैं वहाँ क्लिक करिए, एग्जीक्यूट करिएगा तो आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी बना हुआ है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये हो गया, ठीक है, आपको कोई दिमाग नहीं, इसमें भी दिखा रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, इस हिसाब से ओवरनाइट का है। इंट्राडे का अगर देखना है तो आप इंट्राडे में आप इसको चार्ट को शिफ्ट कर लेंगे तो फिर ये आपको इंट्राडे में लेके चला जाएगा। तो ऑटोमेटिक बना हुआ स्ट्रैटेजी बिल्डर में आपको, अब इसको मैं अनसेव्ड कर देता हूँ, ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्डर इसको कर दे कन्फर्म हटाइए। अब यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड ये भी बुलिश में है तो हम इसको फिर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ खुलेगा। इस हिसाब से ये अलग अलग आपको स्ट्रैटेजी बना, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट में फंड रखेंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा, आपको दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे तो भैया अपना काम करना ही है, अपने से अपना काम करना चाहिए, खुद से बनाना चाहिए, तो अच्छी बात है। वापस से हम लोग ऑटोमेट में आ जाएंगे, यहाँ पर सॉरी ऑटोमेट नहीं, ऑप्शन में आएंगे। ऑप्शन में आने के बाद में देखिए एनालिटिक पे चले जाएंगे, एनालिटिक में जाएंगे वापस से, तो आपको वही पहले लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप में वो चेक कर लेना पड़ेगा कि भाई किधर मामला जो है जम रहा है। आपको अगर लग रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा बन रहा है तो आपको उस तरह का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। शॉर्ट बिल्डअप की तरफ जाना है तो शॉर्ट बिल्डअप वाला स्ट्रैटेजी जाना है। अगर सेल साइड में देखना है तो यहाँ पर आप स्कैल्पर टर्मिनल का भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एक साथ आप अलग अलग का चार्ट लगा लें तो आपको इससे पता चल जाएगा। मान लीजिए किसी स्टॉक्स पे आपको ट्रेड करना तो स्टॉक का चार्ट लगाए, उससे रिलेटेड इंडेक्स का चार्ट लगा लिया, उससे फिर मार्केट का ओवरऑल एक मार्केट का चार्ट लगा लिया। तो आपको जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ कि मान लीजिए निफ्टी 23 जून 2026 आपको यहाँ पे दिखा रहा है, क्लियर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, निफ्टी के जगह मैं रख लेता हूँ एक एग्जाम्पल फार्मा, ठीक है। तो मैंने लगा दिया सन फार्मा, यहाँ पे देखिए, यहाँ चेंज कर लेंगे, यहाँ सन फार्मा आ जाएगा, यहाँ इसको मैंने सन फार्मा क्लिक कर लिया तो अब यहाँ पे सन फार्मा का चार्ट आ गया, हट गया, यहाँ पे से सन फार्मा आ गया। अब देखिए सारे सन फार्मा आ गए यहाँ पे। फिर किसी और को चेंज करना है, आप उस तरह से चेंज करेंगे तो आपको हर जगह देखिए कॉल भी आ गया, आपको पुट भी आ गया और इसका एक नॉर्मल चार्ट भी आ गया। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ में मामला कहाँ पे जम रहा है, मामला किस तरह का चार्ट दिख रहा है, सारे एक ही जगह पे कंबाइंड होके आ गया। क्लियर हो गया। आपको कोई स्ट्रैटेजी बनाना है, स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाएंगे और आपको बना के क्रिएट करना है तो क्रिएट स्ट्रैटेजी पे क्लिक करेंगे। फिर उसको ऑटोमेट करना है तो ऑटोमेटिक में उसको दाब देंगे। देखिए क्रिएट स्ट्रैटेजी पे जाएंगे। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि मुझे अपना स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है, ठीक है, किस तरह का करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी, पहले से बना हुआ है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको अपनी बनानी है तो बिल्ड स्ट्रैटेजी पे जाएंगे, बिल्ड पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी है स्टॉक सेलेक्ट करें, जो भी करें उसको हमने क्लिक कर लेंगे यहाँ पर से और उसको अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट के बाद देन आप उसको ऑटोमेट में चले जाएंगे, यहाँ पे आएंगे ऑटोमेट। अब देखिए क्रिएट है, ऑटोमेशन, इसको क्लिक कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट डालना है, डिप्लॉय बुल कॉल, ये कुछ बने हुए। जैसे पहले मैंने एक बार बनाया था, बना के मैंने रखा हुआ था कि मुझे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। तो आप भी चाहें तो क्रिएट ऑटोमेशन में जाइए और अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे क्लिक करिए और स्ट्रैटेजी बनना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाएगा, आपके जो भी पैसे वहाँ पे लगे होंगे आप वहाँ पर से फंड ऑटोमेटिक वहाँ से इस पर चला जाएगा और आपका स्ट्रैटेजी काम करना शुरू कर देगा। इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम करता है तो आप एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया गया कि आप एक्सपर्ट से बात करके उसका हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का बना दिया गया। खासकर ये ऑप्शन वाला जो है, ऑप्शन चेन, स्ट्रैटेजी बिल्डर, एनालिटिक और साथ ही स्कैल्पर टर्मिनल। इसके अंदर देखिए मैक्स पेन है, इसमें ये सारे मैक्स पेन के बारे में भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। मैक्स पेन, मैक्स मतलब ज़्यादा, पेन मतलब दर्द। वो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बायर और सेलर यानी कि कॉल राइटर पुट राइटर जहाँ सबसे ज़्यादा जाके भिड़ंत होता है वो है मैक्स पेन। मोटा मोटी आपको ये समझ लेना। तो उस एरिया का क्या महत्व है आपको यहाँ पर से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन चेन कहाँ पे घट रहा है, टाइम वर्सेस ओपन इंटरेस्ट। टाइम धीरे धीरे डिके होता है तो आपको पता है आपका प्राइस जो प्रीमियम ख़त्म होने लग जाता है। तो उस हिसाब से देखिए कब कहाँ पर कितना बना, कब कहाँ पे कितना घट गया, कब कितना डिफरेंस हो गया, टाइम वाइज यहाँ पे दे रहा है। हिस्टोरिकल आपको पीसीआर मैक्स पेन देखना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस का ड्रॉप
कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट प्राइस ड्रॉप हुआ है वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये क्लिक करते जाइए, यहाँ सारे दिए गए फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट, ऑटो एटीएम माने जो ऑटोमेटेड स्ट्रेडल है आपका बना हुआ, ये देखिए वो सब कुछ अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन के करना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप, जाहिर सी बात है 95% लोग आज ऑप्शन ट्रेडिंग ही करता है, नॉर्मल तो करता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ही बनाया गया है, खासकर ऑप्शन ट्रेडर वालों के लिए। आप इसको यूज़ करें, और अगर फायर्स में अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बायो में लिंक है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर, आप इसको यूज़ करिए और इन्जॉय करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।